अभी समझ लो कि इसको अभी तुरंत दवा नहीं दिया तो ये मर जाएगा, और उसको तंत्र को लेके वो मरीज के गले में तो वो तंत्र किया उसने। तो नमस्कार दोस्तों, छत्रपति स्वराज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे भारतीय संस्कृति ने, हमारे सनातन संस्कृति ने इस देश को, इस संसार को बहुत कुछ दिया। वेद दिया, विज्ञान दिया, योग दिया, शास्त्र दिए और तंत्र भी दिया। लेकिन तंत्रों को लेकर हमारे मन में बहुत सी गलत धारणाएं हैं, गलत फहमियाँ हैं। तो आज उन्हीं धारणाओं को दूर करने के लिए हम आए हैं एक योगी के पास, एक तांत्रिक के पास। तो क्या तंत्र बुरा है, अच्छा है? क्या हम इसे तंत्र को प्रैक्टिस कर सकते हैं? ये सब सवालों के जवाब हम आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो योगी जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इंटरव्यू देने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए और लोगों की गलत फहमियाँ दूर करने के लिए वीडियो पर आए। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपको यही है कि तंत्र क्या है और तंत्र को किसने जन्म दिया, या तंत्र कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे उसकी शुरुआत हुई? सिर्फ तंत्र ही जानेंगे कि मंत्र, तंत्र और यंत्र तीनों जानेंगे? तंत्र और मंत्र और यंत्र ये माता पार्वती जी ने और भगवान शिव ने, दोनों ने इसकी रचना की है। तंत्र कभी जाना जाए तो तंत्र बोले तो तंत्र ये है कि तन की शुद्धि करना। जो अपना तन है, अपन बाहरी दुनिया में बहुत नहाते धोते, साबुन से रगड़ रगड़ के मल में गंगा नहाने जाते, तीर्थ नहाने जाते, लेकिन मैं लोग धुल नहीं सकता। इतना सब कुछ करने के बाद में धुल नहीं सकता हूँ। अंदर से अपने तन को शुद्ध करना है, उसको तंत्र कहा गया है। तंत्र यानी कि तन को शुद्ध करना। जब तन शुद्ध हो जाएंगे तो फिर मन रह जाता, तो उसकी वजह से मंत्र बनाया है कि मंत्र की उच्चारणा करो। कोई भी मंत्र लो, कोई भी मंत्र तुम पढ़ो या याद करो या कंठस्थ करो या पूजा में लो, लेकिन उसको क्या, उसकी ऊर्जा जो होती है ना, वो नेगेटिव, पॉजिटिव एनर्जी अंदर ले दे और नेगेटिव एनर्जी बाहर करती है। ये मंत्र है, ये मन को शुद्ध करता है, और तंत्र जो है वो तन को शुद्ध करता है। और जो यंत्र है, यंत्र बोले तो जैसे अभी बड़े बड़े साइंस हो गए, विज्ञान हो गया, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, एमडी आ गए, उसके भी आगे परे आदमी, उन्होंने इतना शोध लगा लिया कि सिर्फ आदमी में जान डालना बाकी। इतना विज्ञान आगे चला गया, अपना साइंस आगे चला गया, लेकिन उसमें जान नहीं डाल सकते हो जी, बराबर है ना। तो डॉक्टर बनाया गया, कोई मरीज है, अभी डॉक्टर है, पहले वैद्य थे, अपने ऋषि मुनि जी थे, वैद्य थे, वेदाचार्य थे, बड़े बड़े साइंस थे। तो जैसा मरीज है, अभी मरीज में अभी कैसे अपनी सुविधा है, कुछ मशीनरी है, कुछ दवाई दारू सब आ जाता है, अपने को फोन करो तो आ जाता है। तो उस जमाने में वैसा नहीं था कि आयुर्वेद पे ज़्यादा ध्यान था। तो आयुर्वेद बोले तो क्या, एक जड़ी लाना है, दूसरी जड़ी लाना है, तीसरी जड़ी लाना है। जैसे हनुमान जी संजीवनी पर बूटी लेने गए थे, वहां से लेके आए तो कितना टाइम लगा उनको लाने को, टाइम लगा। तो मरीज अभी समझ लो कि इसको अभी तुरंत दवा नहीं दिया तो ये मर जाएगा, तो उसकी वजह से तंत्र बनाया। तो तंत्र में क्या रहता था कि एक चौकड़ा रहता था, उसमें 8 घर रहते थे, उसमें नंबर रहते थे, बराबर। तो वो हिसाब से अभी कोई जड़ी बूटी लग रही है, वो एक जड़ी लग रही है तो दूसरी लेने को ऐसे टाइम लगेगा, दूसरी लग रही है, दूसरी एक जगह पे नहीं, सब अलग अलग जंगल में, सब अलग अलग जगह। तो मरीज तो जब तक तो मर जाएगा। तो उसकी वजह से तंत्र बनाया कि अमुक वनस्पति जो है उसका एक नंबर दे दिया, दमुक उसका एक नंबर दिया, या जो अपने घर है, घर के भी नंबर है, 9 घर हो गए, तो उनको भी उनके हिसाब से उनको रख दिया। तो उसमें तंत्र के अंदर वो जो तंत्र बनाया एक, वो तंत्र के अंदर वो सब उसने क्रिया कर दी। तो उसके ऊपर उसने यंत्र भी चलाया और मंत्र भी चलाया, तीनों चला के उसकी ऊर्जा और डबल टिबल कर दी, और उसको तंत्र को लेके वो मरीज के गले में बांध। तो वो तंत्र किया उसने,
तो मरीज को थोड़ा आराम लग गया, 8-10 दिन, महीना भर, साल भर, उसको आराम लग गया। तो उसको ये जो वैद्य था, जो अपने ऋषि मुनि थे, जो योगाचार्य थे, वेदाचार्य थे, तो उनको टाइम मिल जाता था उसकी जड़ी बूटी लेके मरीज को लाना है। उसकी वजह से तंत्र बनाया। और लोगों की समझ में कैसा है, तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक, ये बहुत आगुरी रहते हैं, अमुक रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ डरने जैसी बात ही नहीं। कुछ तांत्रिक को बहुत से लोग डरते हैं, बहुत से लोग आगुरी को डरते हैं, तो ऐसा कोई है ही नहीं। ये सब श्रद्धा है, जिसकी उसकी श्रद्धा है। जैसे आप भी कर सकते, मंत्र भी कर सकते, तंत्र भी कर सकते, यंत्र भी कर सकते, लेकिन पहले उसको शुद्ध करना पड़ेगा। यंत्र बोले तो जो बता दिया सब, और दूसरा मंत्र है, मंत्र बोले तो मन को शुद्ध करना है, और तंत्र बोले तो तन को शुद्ध करना है। ये तीनों कभी मिला दिए तो खुद भगवान ही बन जाता है ना। कि मंत्र, तन मन और यंत्र, यानी कि तन मन की शक्ति को इकट्ठा करके उसको किसी पर्पस के लिए करना। जैसे कि आपने एग्जांपल दिया तंत्र का, तो मैं अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये समझ पा रहा हूँ कि जो आपने चार्ट बनाए हैं, ताकि वो जड़ी बूटी तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। और जब हमारा विज्ञान कहता है कि, और विज्ञान भी कहता है और हमारा धर्म भी कहता है कि सब कुछ शक्ति ही है, सब कुछ एनर्जी ही है, तो आपने तंत्र की शक्ति से उस जड़ी बूटी की एनर्जी को, जो इनविजिबल है, जो दिखाई दे रहा है, फिजिकल फॉर्म में तो वो जड़ी बूटी नहीं है, लेकिन उसकी एनर्जी तो है, तो आपने उस जड़ी बूटी के एनर्जी को वहाँ पर जागृत किया और उस मरीज का इलाज कर दिया। अब ये बहुत ही सटल, मतलब बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, जहाँ तक हमारा आज का विज्ञान नहीं पहुँच पाया, लेकिन हमारे पिछले प्राचीन योगी पहुँच गए हैं। तो इस शक्ति को समझना ज़रूरी है। और इसलिए मेरा अगला सवाल ये है कि ये तंत्र किसने ईजाद किया?